नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में द डेली क्लाउड संहिता में। फ्रेंड्स, आज हम आपको तुलसी के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तुलसी को किस प्रकार से ग्रो करना है, तुलसी के किस प्रकार से केयर करनी है और हमें तुलसी के बीज कैसे ग्रो करने हैं, यही सब तथ्यों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, तुलसी जैसे कि बरसात का मौसम आ चुका है, तुलसी आसानी से जहाँ पर इसके भी सीड्स उड़ कर जाते हैं वहीं से इसके नए नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। बहुत आसान होता है इसको अपने गार्डन में उगाना। तुलसी जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इसकी पूजा करने से, इसकी सेवा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। तो इसीलिए तुलसी को आपके गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा भी होता है जो बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा भगाने से लेकर हम इसका प्रयोग करते हैं बहुत सारी दवाइयों। तुलसी को बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। मुहासे आदि यदि फेस पर हो गए तो उसका लेप लगा सकते हैं। इसीलिए तुलसी को रामबाण उपाय कहा जाता है। तुलसी में यदि आप तुलसी की सही प्रकार से केयर करते हैं तो आपकी तुलसी भर भर कर खूब हरी रहती है, खूब इसमें अच्छी ग्रोथ भी होती है। और यदि आपकी तुलसी में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह भी हम यहाँ पर आज आपको ठीक करना बताएंगे। कहते हैं दोस्तों, तुलसी सामान्यतः कटिंग के द्वारा भी उग जाती है और बीज के द्वारा भी ग्रो हो जाती है, किंतु मैंने तो ज़्यादातर तुलसी अपने गार्डन में बीज के द्वारा ही ग्रो की है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको तुलसी की मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तुलसी कैसे ग्रो करनी है। जानते हैं दोस्तों, तुलसी के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी हो सकती है। तुलसी की हमने मिट्टी बनाने के लिए 40% गार्डन सॉइल ली है और 50% इसमें रेत मिक्स की है और 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है। इसके द्वारा आप इसकी आज ग्रो करेंगे। हम आपको बताते हैं कैसे ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ मंजरियाँ, इसमें रामा तुलसी भी और इसमें श्यामा तुलसी भी। इसको इस प्रकार से लेंगे और इसमें ऐसे स्प्रे कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, इसमें हल्की सी मिट्टी हम छिड़क कर छोड़ देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस प्रकार से, और यहीं से हमारे नई नई तुलसियाँ ग्रो होने लग गई। इसमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों हैं। आपको रामा तुलसी की पहचान नहीं है तो मैं आपको रामा तुलसी की पहचान भी बताऊंगी। अब इसके बाद हम हल्का हल्का इस पर मिट्टी स्प्रे कर देंगे। बस यही हमें काम करना बस। और इसमें फिर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देंगे इस प्रकार से। जैसे कि बरसात का मौसम है, अपने आप इसमें बार बार कर तुलसियाँ ग्रो हो जाएगी। जैसे ही मेरी तुलसियाँ ग्रो होती रहती है मैं इनको देती रहती हूँ जब भी कोई मांगने आता है। ये थी तुलसी ग्रो करने का तरीका दोस्तों। और इसके बाद हमारी तुलसियाँ इस प्रकार से ग्रो हो जाती है। जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं वहीं पर इसकी तुलसी ग्रो हो जाती है। मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग भी करके दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं निकाल देती हूँ ज़रा एक बार। इस तुलसी को मैं इस गमले में ही रिपोर्ट करूँगी और इसमें मैं छेद कर लूँगी कैंची की सहायता से थोड़ा सा। और ये बिल्कुल बेस्ट सॉइल बनी है क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा पौधा ग्रो है। देखिए ये हमारी श्यामा तुलसी है। श्यामा तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वह थोड़ी ब्लैकिश शेड में, ब्लैक एंड ग्रीन शेड में होती है, इसीलिए इसको श्यामा तुलसी कहा जाता है। ये इसकी जड़ें देखिए बीज के द्वारा ही ग्रो हुई थी, कितनी अच्छी रूट्स है इसकी। इस प्रकार आप भी अपनी तुलसी की रिपोर्टिंग कीजिए, तुलसी को अपने गार्डन में जगह दीजिए। और तुलसी की खुशबू से आपके गार्डन में मक्खी और मच्छर भी नहीं आते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमने बताया अभी बीज ग्रो करने का तरीका, और दूसरा हमने बताया अभी इसमें मैं आज पानी नहीं डालूंगी अभी। इस प्रकार से आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही बारिश आई थी तो इसीलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। देखिए इस प्रकार से आप अपनी तुलसी की रिपोर्टिंग कीजिए और अपने गार्डन में तुलसी की संख्या को बढ़ाइए। 1 से हज़ारों तुलसी आप आसानी से अपने गार्डन में बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अब अंतर बताती हूँ रामा तुलसी में श्यामा तुलसी में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पूरी ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की तुलसी की पत्तियाँ हैं। ये हमारी रामा तुलसी है। और श्यामा तुलसी पहचान होती है दोस्तों, इसकी पत्तियाँ जो होती है ब्लैक होती है। ये देखिए ये हमारी श्यामा तुलसी है और ये हमारी सारी रामा तुलसी है। और जो मैंने अभी ग्रो की है वह हमारी श्यामा तुलसी है। तुलसी मुख्यतः 5 प्रकार की पाई जाती है। मेरे को 3 पता है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी, एक जंगल तुलसी। और
दो और वैरायटी होती है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तुलसी को ग्रो करना बहुत आसान होता है, जैसे कि मैंने बताया किस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको तुलसी कटिंग से भी ग्रो करना बताऊंगी। आपको कटिंग ग्रो करने के लिए क्या करना है, आपको हार्डली एक कटिंग लेनी है जो 6 से 7 इंच लंबी हो, और इसकी जो एक्स्ट्रा पत्ती है उनको काट देंगे इस प्रकार से। जितनी भी एक्स्ट्रा पत्ती इसको काट देते हैं ऐसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कटिंग को काट लिया है, इसकी पत्तियाँ सारी हटा दी है, और हम इस कटिंग को भी इसमें ऐसे ही दबा देंगे गमले में। इस प्रकार से ही इसकी कटिंग को हम दबा देंगे। यहीं से हमारी नई तुलसी की कटिंग तैयार हो जाएगी। बरसात आने पर आप तुलसी की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और जो ऊपर के हिस्से इस पर हम हल्दी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के जो ओपन हिस्से है उस पर हम हल्दी लगा देंगे इस प्रकार से। देखिए जहाँ से हमने कटिंग निकाली है वहाँ पर, और थोड़ी सी हम इसकी सतह पर हल्दी डाल देंगे, और थोड़ी थोड़ी इस पोट की हम निराई कर देंगे इस प्रकार से। निराई करने के बाद हमारे पौधे का एरेशन सिस्टम ठीक रहेगा और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और यही काम हम सभी प्लांट्स में करेंगे। हटा देती हूँ यहाँ से। देखिए इसमें एक और प्लांट ग्रो हो गया है। अब जितने भी आपने इस पर मल्चिंग की हुई थी, मल्चिंग को हटा दी। मैंने कपड़ा, जब तुलसी पूजन होती है तब मैंने इस पर कपड़ा कवर किया था। इस प्रकार से इसको भी हटा देते हैं। और इसकी हम हल्की हल्की, इसमें देखिए नीचे चींटियाँ हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, हम पूजा आदि करते हैं तो इसमें चींटियाँ आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हम इसकी थोड़ी थोड़ी निराई करते हैं। तो फ्रेंड्स यही काम हम सभी प्लांट्स में करेंगे। सेकंड पॉट पे करते हैं। सारी मल्चिंग को हम हटा देंगे। देखिए दोस्तों, अब जितनी एक्स्ट्रा पत्ती है इसको भी हटा देते हैं, और इसकी भी हम निराई करेंगे, तीसरे पॉट की भी इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पोट्स की निराई कर दी है, गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी का स्प्रे करेंगे। ये काम आपको अभी इसी समय पर कर लेना चाहिए। और हल्दी थोड़ी थोड़ी इसमें स्प्रे कर दी है। और जो नया पॉट में हमने बीज ग्रो करे उसमें भी थोड़ी थोड़ी हल्दी स्प्रे कर देंगे, ताकि हमारे बीज भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। चींटी आदि हो जाती है तो चींटी आदि हमारी सारी भाग जाएगी। हमने इसमें खाद भी दे दिया है, रिपोर्टिंग भी कर दी, कटिंग ग्रो कर दिया। तो समय समय पर इस पर आप स्प्रे करते रहें, ताकि किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम, रूट की प्रॉब्लम ना हो। और इस पर स्प्रे करेंगे तो हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होगा, इस पर जाले आदि नहीं बनेंगे। और जैसी इसकी मंजरी आ जाती है, इसकी मंजरी को भी निकालते रहे। मैंने पिछले हफ्ते इसकी मंजरियाँ रिमूव की थी,
यदि मंजिया इसकी नहीं निकलेगी तो हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगा, सारी एनर्जी इसकी मंजरियाँ ले लेंगे और हमारा पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। और यदि इस प्रकार से आप अपनी घनी तुलसियाँ बनाना चाहते हैं, जैसे मेरी घनी तुलसियाँ हैं, तो आपको क्या करना है, समय समय पर इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई करते रहिए, ताकि हमारी जो तुलसी है वो हरी भरी रहे, खूब उसमें पत्ते आए, खूब उसकी बहार बनी रहे। दोस्तों, आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से बचें। यदि इस पे ज़्यादा पानी डल भी जाता है तो प्लीज़ दोबारा पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। होल खुले रखें ताकि पानी जमा न होने पाए। वह संकुचित पत्तियों को तुरंत हटाते रहे, पीली पत्तियों को इस पर ना छोड़े, अदरवाइज़ फंगस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऊपर की पत्तियों को पिंच करते रहे ताकि हमारा पौधा, पिंचिंग ये सबसे अच्छा तरीका है ताकि हमारा पौधा घना बन सके। ये होती है पिंचिंग, ऊपर की टहनियों को इस प्रकार से पिंच करें ताकि हमारा पौधा घना बन सके। ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं फंगस या मिलीबग्स की समस्या से निपटने के लिए। दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो आप हल्दी, जो कि मैंने बताया, हल्दी का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। ज़्यादा जीवित खाद से बचिए, वर्मी कंपोस्ट आदि इसमें कम डालिए, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होगा और उसमें कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होगी। इसी में हवा का प्रवाह सही रखिए। भीड़ भाड़ वाले स्पेस में इसको बिल्कुल भी नहीं रखिए, नहीं तो धीरे धीरे हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कितना अच्छा मेरा पौधा चल रहा है। पूरा ये स्पेस मैंने इसको समर्पित किया हुआ है। ऐसे ही आप खुले में इसको रख सकते हैं।